हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी बज रहा है सुबह के 7 और हम लोग आ गए हैं बाहर और बैठ के पी रहे हैं कॉफ़ी। तो कुलसुम और खुर्शीद आंटी कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई यहाँ टेबल पे बैठी है खुर्शीद आंटी की। खुर्शीद आंटी को ऐसी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना खुर्शीद आंटी। तो खुर्शीद आंटी पी रही है कॉफ़ी और हम चाय पी रही है। कौन सा बर्ड आया, कैसे आवाज़ कर रहा है, और बस खाली पूरा हम कुरान पढ़ते हैं, वहाँ पूरा टाइम बस यही देखते हैं। अच्छा, अल्लाह को याद करते हैं। ये बहुत अच्छी लाइफ दी है ना। सुबह ज़्यादातर तो मैं और जल्दी उठती हूँ सुबह नमाज के टाइम कभी कभी ताज्जुद भी मिल जाती है, और नमाज के बाद सीधा मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आके बैठ जाती हूँ। सनलाइट लेती हूँ आधे घंटे तक 1 घंटे तक, और बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करते रहती हूँ। बर्ड्स बहुत आते हैं यहाँ पर, बर्ड्स देखते रहती हूँ। बस यही मेरी मॉर्निंग। सामने झूला रखा है और झूले पे मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, और झूलते रहते हैं और वॉक भी करती हूँ। झूले के ऊपर क्या लगा के रखे खुर्शीद आंटी? वो ड्राई लीव्स है कोकोनट ऐसे ही के। शो के लिए रखे हैं क्या? धूप नहीं आती ना। अच्छा, झूले में बैठने से धूप और फिर बारिश किसकी में आइडिया है? मन पता नहीं, मैं जब से आई हूँ जब मैं ऐसे देख रही हूँ। अच्छा, हाँ, शेड के लिए लगाया है। शेड के लिए लगाया अच्छा, है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और वो खूबसूरती भी बहुत थोड़ा हाँ, रस्टिक लुक दे रहा है एक्चुअली उसको, हाँ, बहुत है ना? खूबसूरत लग रहा है। ये पूरे आम के झाड़ है क्या? ज्यादातर सब आम के हैं। उधर जो है वो आम के अभी नहीं है ना आम उसमें? अभी नहीं है ना, अभी सब उतार लिया आम हम लोग ने। लेकिन कितने मीठे थे आम। बहुत मीठे, मैंने बहुत। पूरा मतलब सीजन खाई अंधेरी में, लेकिन ये आम खा के तो, और रियाज ना आम बोले वो टेस्ट है ही नहीं। हाँ, जो टेस्ट चाहिए था। हाँ। तो और रियाज है ना आम छूते ही नहीं हमारे घर आता है तो, लेकिन कल बहुत शौक से खाए। बहुत अच्छा लगा रियाज को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र है। बहुत मीठे थे आम। लेकिन हाँ, लोग मुझसे मांगते हैं कि बेच कर दो हमको, हम खरीदेंगे तुमसे। मैं बोली बेचना तो है ही नहीं, मुझे गिफ्ट ही देना है। अच्छा, अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं तुम लोग को देती। नहीं आम भी बहुत मीठे, बहुत अच्छे, और बड़े भी, साइज भी कितने अच्छे ना। नारियली आम भी आते, नारियल की साइज के नारियली रहते। आम क्या बोलते? नारियल की साइज के रहते हैं। अच्छा, नारियल के साइज के आम रहते हैं। यहाँ कोई झाड़ पे है तो, लेकिन इस बार हमको मिले ही नहीं। लगता है लोग प्लग करके चले जाते हैं। अच्छा, ये और नारियल के अलावा और कोई झाड़ है? ये सॉरी, आम के अलावा आम है, नारियल है, और वो जो है ना काजू का झाड़ है। काजू का झाड़ है? ये पहला वाला जो काजू आते हैं उसमें? आते हैं, आते हैं, बहुत कम आते हैं। अच्छा। फ्रेंड्स, अभी हम कॉफ़ी पी लिए हैं, आंटी के साथ बहुत मज़ा किए, बैठे बातें करे, और अब हम जो इस तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ देख सकते हैं पूरा जंगल एरिया है और बहुत सारे झाड़ है, और वो है प्लस यहाँ से थोड़ा सा एक रास्ता जो है बना हुआ है, जो लोग आते जाते हैं, जिससे रास्ता बन गया। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो चलते चलते जाएंगे और दिखाते भी जाएंगे आपको बीच बीच में। वहाँ पे आदिवासी लोग का जो है बसेरा है, तो आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, और किस तरह से रहते हैं, कैसे उन लोग खाते पीते, उनका रहन सहन क्या है, वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये नारियल का झाड़ है। जब ये सूख जाता, नारियल का झाड़ एक ऐसा झाड़ है जिसका कोई भी पार्ट जो है ऐसा नहीं होता है कि यूज़ में नहीं आता है। ये जब सूख जाता है तो इसकी झाड़ू बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ऊपर देखिए, जाते जाते हम लोग ने देखा फनस यानी क्या होता है रियाज? इसको क्या बोलते हैं? कटहर भी बोलते हैं, फनस। अरे नीचे तक उगा है, अरे जैक फ्रूट है ये, और नीचे तक उगा है। बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए। आहा, इतना नीचे तक, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, इसको इस तरह से लटकते हुए, और ये तो बहुत बड़ा है, मतलब 7-8 किलो का कम से कम है। बहुत खुश हो गई मैं देख के, और ऊपर तो बहुत सारा है। तो देखते हैं, पूछते हैं, पका हुआ है तो हम इसको बोलेंगे कि तोड़ के देगा। और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, लेकिन ये गिरने के बाद एक्चुअली पके हुए जो है ना, तो गिर गए तो ये सब खाने के लायक नहीं रहे।
वरना इसको मैं उठा के खाती भी, लेकिन नहीं है खाने के लायक कुछ भी। देख रही हूँ एक आध मिल जाए, नहीं सब चपक गए हैं, तो ये खाने के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जामुन, और हमारे यहाँ तो 400, 500, 600 रुपये या 700, 800 रुपये भी किलो मिलता है मुंबई में। और यहाँ पे देखिए फ्री में गिरा हुआ पड़ा है। बेटा ये जो है जामुन तोड़ते कैसे, कि गिरता है तभी उठाते हैं? ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो तुम लोग चढ़ जाते हो? नहीं आता। तो कौन सा झाड़ जामुन का है? वो वाला झाड़ जामुन का है। तो जामुन उगे रहते हैं तब जाके तोड़ते, तो फिर निकल जाता है। ये गिरता कभी पक जाता है तो? हाँ। तो ये फिर तुम लोग यूज करते कि फेंक देते, वेस्ट हो जाता? अच्छे अच्छे होते हैं ना, हाँ, उठाते हैं और धो के खाते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें से कोई अच्छा दिख रहा है खाने के लायक है? हाँ। ये धो सकते हैं? हाँ, ये ऐसे धो के खाते हैं। ये तो बहुत चपक गया है। ये नहीं ना? हाँ। ये खा सकते हैं? हाँ। धो के ना? हाँ। अच्छा रख ले, ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में धो के आपको खा के दिखाऊंगी। बहुत सारे गिरे, लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं, गिरने से, मट्टी में लगने से पका हुआ है ना। जैक फ्रूट तो मुझे बहुत पसंद आया रियाज, बहुत। देखिए ऊपर कितने सारे हैं, ऊपर देखिए झुंड हैं जैक फ्रूट के। और ये वाला कटहल कैसे तोड़ते हो? ऊपर चढ़ते हैं। ये तो नीचे भी उगा है। हाँ, और नीचे कैसे ही तोड़ते हैं। अच्छा, ये कच्चा है अभी? हाँ। पकेगा कभी? उसी में पकता है कि नीचे उतार लेते फिर पकता है? पकता है ना फिर तोड़। हाँ। अच्छा, तो ये आप ही लोग खा लेते हैं कि बेच डालते हो? नहीं, हमारे उधर कई मौसी को। अच्छा, सबको भेज देते हैं। अच्छा, रिश्तेदारों में बांट देते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना घना जंगल है, और इसी जंगल से गुजरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और बीच बीच में एक दो घर है वहाँ पे, जिससे अभी हम मिले जैक फ्रूट देखते हुए। तो एक घर है, ये फॉरेस्ट एरिया है और इनको ये मिला हुआ घर है। और ये जो है नारियल का जो झाड़, मैंने आपको बोला ना झाड़ू बनाते हैं, तो इस तरह से जगह इसको रखा है। और इससे झोपड़े भी बनाते हैं ये लोग। जैसे वो वाला घर दिख रहा है आपको, इससे सेफ्टी करते हैं ताकि बारिश का पानी या धूप ना आए। तो इस तरह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला घर दिखाते हैं आपको। क्या है आपके हाथ में? हाँ, देखिए कितना प्यारा सा झोपड़ा बना हुआ है। और दो बच्चे जो है बिल्ली को लेके बैठे हैं। चलो उनसे भी मिलते हैं हम लोग। आहा, चूल्हा भी मिल गया हमको यहाँ पे। बेबी, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हाँ, सो के उठ गए? आप सो के, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। कहाँ है मम्मी आपकी? मम्मी कहाँ है आपकी? नहीं है, काम पे गए। दिखाओ ये दो बिल्ली। आहा, छोटी सी बिल्ली है जो अभी पैदा हुई है, 2-4-8 दिन की होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। देखो वहाँ पे, हाई करो, हाई करो, हाई करो, ऐसा करो ना। ये चूड़ी है, चूड़ी कहाँ से लाए? बच्चे घबरा गए एक्चुअली मुझे देख के कि कौन आ गया। तो ये जो चूल्हा है, ये गर्म पानी किया जाता है। ये पत्थर से, यानी कि ईंट से बना हुआ चूल्हा है। और यहीं की जो लकड़ियाँ होती हैं, झाड़ की सूख जाती है, उसको यहाँ पे रखा गया है ताकि यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आदिवासियों के घर पे। और यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस में देख रहे हैं हम, गुलाब का झाड़ है। झाड़ तो बहुत है, लेकिन इनके घर के पास शायद नीलम नहीं लगाया। नीलम आपने लगाया है? अच्छा। और ये इस तरह का घर जो है यहाँ पे होता है, और ये खुद अपने हाथों से बनाए हैं। नीलम, आपने बनाया कि आपके हस्बैंड ने? दोनों ने मिलके बनाया। ये घर दोनों ने मिलके बनाया है। ये एक्चुअली प्लास्टिक है, उसके ऊपर वही जो नारियल का झाड़ का जो सूखा है वो रख दिया है, ताकि जो है धूप और पानी से, बारिश के पानी से बच जाए। तो चलिए इनके घर पे चलते हैं अंदर, किस तरह से इन्होंने घर बनाया है। और साफ़ सफाई देखिए, ऐसा नहीं कि मिट्टी का घर है तो गंदगी। देखिए कितना, ये झाड़ू मारते हैं रोज़ सुबह में। झाड़ू मारा है ना नीलम? सुबह शाम झाड़ू मारते हैं। और नीलम जो है काम काजी लेडी है, तो अभी वो जा रही है अपने काम पे। तो 9 बजे चली जाएंगी, और वो रेडी भी हो गई है माशाल्लाह से, नहा धो के साफ़ सुथरी। देखिए कितनी वेल टाइडी काम करती हैं वो, घर बनने का ना।
जो घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? बांध काम। बांध काम, उसमें क्या करना पड़ता है? माल देना पड़ता है, ईट देना पड़ता है। अच्छा, ईटा और वो रेती जो उठाया जाता है वो काम करती है। लेकिन उनकी ड्रेसिंग देखिए कितनी प्यारी है और अच्छे से वेल टाइडी जा रही, मतलब अपने आप से मोहब्बत करना बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए ये जो घर बांधा है, ये जो दिख रही है आपको लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ जो है इसकी है ना, नारियल के झाड़ की है ना, बांस की, हाँ जंगल की लकड़ियाँ, जंगल की लकड़ियाँ है। अच्छा, जंगल की लकड़ियों से जो है लकड़ियों को एक दूसरे में बांधा है, उसके बाद उसको अटैच किया है, उसके बाद जो है ये गोबर और मट्टी ना, गोबर और मट्टी से जो है इसको लिपा है ताकि ये और मजबूत हो जाए। तो इस तरह से ये मिट्टी का घर बोला जाता है, मिट्टी का घर। और ये पत्थर जो है यहाँ वहाँ से जंगल से उठा के इसको अटैच कर दिया गया है ताकि ये मजबूत रहे। तो नीलम को पता था हम आ रहे हैं, तो वो नहा धो के रेडी भी हो गई और इनका बिस्तर जो है ये टाइडी हो गया है, मतलब इसके ऊपर जो चटाई बिछाई ये इनका बिस्तर लग गया, ये टाइडी हो गया बिस्तर। पलंग बनाया है इन्होंने, एक लकड़ी का पाटिया है और लोहे का जो फ्रेम है उसके ऊपर लकड़ी का पाटिया रख दिया, उसके ऊपर जो है चटाई रख दिया है। और ये है इनका किचन। और किचन भी कैसा बनाया बताती हूँ, मतलब अब तो थोड़े जो है ये जो है मॉडर्न हो गए, मॉडर्न आदिवासी बोलेंगे हम लोग। तो उनके पास अभी इस वक्त जो है एरिया में मैंने देखा नहीं गैस, लेकिन नीलम के पास गैस है और नीलम थोड़ी मॉडर्न है, मॉडर्न आदिवासी है। और यहाँ पे जो बना है ईंटे से, ईंटे को नीलम ने खुद ने ऊंचा किया है ताकि वो खड़े हो सके पकाने के लिए, और किचन टेबल बना दिया है ना। और ये है सूपा, इसको हमारी मम्मी के यहाँ सूपा भी बोलते हैं, सुपड़ी भी बोलते हैं। नीलम आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? सूपा बोलते हैं ना, सूपा मतलब हमारी लैंग्वेज वाली नीलम है। तो सूपा क्यों होता है आपको बताऊं, पहले ज़माने में चावल दाल जो चीज़ें होती थी वो मिट्टी वाली कंकर वाली बहुत होती थी। उस ज़माने में कोई चीज़ को साफ़ नहीं किया जाता था और डायरेक्ट जो है हम लोग ख़रीद लेते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि हर चीज़ साफ़, पैकेट निकालो, खोलो, धो और पका लो। लेकिन पहले क्या होता था कि इसमें हम लोग इस तरह से इसको करते थे, तो पीछे की तरफ जो है और टेक्निक होती है करने की, पीछे की तरफ मिट्टी हो जाती थी और सामने की तरफ चावल या दाल होता था, उसको हम लोग निकाल लेते थे। और करते करते ये सूपा जो है ख़राब हो जाता था, इसमें छेद हो जाते थे, तो इसको गोबर से यानी कि काऊ डंग से इसको लिपा जाता है, मोटे गाढ़ा गाढ़ा करके ना लिपा जाता है। लिप के इसको फिर सुखा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसके छेद जो है बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़माने में यही टेक्निक चलती थी और आज भी नीलम लोग जो है उसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो आज तो ये नहीं मिलता, बहुत कम जगह पे मिलता है, गांव वगैरह में मिल जाता है, शहर में तो मुश्किल से मिलता है ये। तो ये सूपा है। और यहाँ पे हंडा कलसी जो नीलम लोग जो पानी जो है मेरी आंटी का जो फार्म हाउस है वहाँ से लाते हैं, वहीं से लाते हो ना आप लोग? हाँ। तो सोचिए हमको आने के लिए 20 मिनट, कम से कम 25 मिनट लग गए चढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग फास्ट है चढ़ने उतरने में। तो ये सब हंडा कलसी चढ़ा के सर पे किस तरह से चढ़ाते बताओ, ऐसा रखते हैं एक के ऊपर एक हंडा और फिर लेके आते हैं, और एक तरफ जो है बाल्टी होती है, फिर बॉटल्स होती है, सारा जितना ज़्यादा उठा सकते हैं वो लोग उठा के जो है लेके आते हैं और यहाँ पे स्टोर करते हैं। जा सकते हैं अंदर? अच्छा, यहाँ आ जाइए, ये है बाथरूम। बाथरूम बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम का सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे इन्होंने चूल्हा रख दिया है ताकि पानी गर्म होते रहे। अभी नहीं जल रहा है क्योंकि अभी ये ऑफिस जा रहे हैं अपना। तो ये लकड़ियाँ भी रख दी साइड पे स्टोर करके, और जब नहाते हैं तब पानी गर्म लेते जाते हैं, दोनों तरफ पानी गर्म होते जाता है। चलो, हाँ नीलम अभी हमको वहाँ ले जाओगे क्या? तो नीलम हमको और 1-2 घर ले जाएंगी और दिखाएंगी कि वहाँ पर भी कैसे लोग रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो देखिए ये पिलर है, ये जो है घर का मेन पिलर है, ये 2, 3, 4 तो पिलर बना के फिर सपोर्ट किया गया है छपरे को, और ये कवेलू बोला जाता है। कवेलू बोलते हैं ना, कवेलू बोला जाता है। इसको एक के बाद एक लगाया जाता है जिससे पानी बारिश का और वो धूप से ये बचते हैं।
और इनके पास ऐसे कबर्ड्स नहीं होते जैसे हमारे पास होते, तो ये लोग अपने कपड़ों को इस तरह से टंगा के रखते हैं ताकि जब पहनना है निकाले और पहने। तो इजी कितनी है लाइफ। एक्चुअली लाइफ बहुत इजी है, लेकिन हम लोग ने बहुत बिजी बना दिया और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मशगूल हो गए और बहुत बिजी हो गए। एक्चुअली लाइफ इतनी इजी है कि ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन ख्वाहिशात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। इन लोगों ने ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से थोड़ा सा सामान रख के अपनी ज़िंदगी को ये भी गुजार रहे हैं, और ये बल्कि ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ से बनिस्बत हमारे। हम लोग ख्वाहिशात ज़िंदगी इतनी बढ़ा लिए, हमको पिज़्ज़ा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, और मोटर गाड़ी भी चाहिए, और 4 व्हीलर चाहिए, और 4 व्हीलर में भी कंपटीशन इतना है कि हमको इनोवा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको मर्सिडीज चाहिए। वही कंपटीशन में हम लोग जो है बहुत परेशान है। कहाँ गई मोनिका? कहाँ गई? नहीं कोई बात नहीं। तो मोनिका आज मेरे को देख के भाग गई होगी, बोले अभी आंटी बहुत सारे सवाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये क्या किए, ये पूरा एरिया मिट्टी का है और यहाँ पे इन्होंने सीमेंट लगा दिया है। सीमेंट लगाने से यहाँ पे कपड़ा धोने की क्योंकि मिट्टी में जो है धो नहीं सकते कपड़ा, तो यहाँ पे सीमेंट लगा दिया उतने एरिए पे, और ये कपड़ा धोते हैं। और ये कपड़ा भीगा हुआ भी रखा है, और ये ड्रम में ये पानी भरते हैं। सोचिए कितना दूर से ये पानी लाते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा पपैया का झाड़ है, अभी जो है थोड़ा सा छोटा सा फूल उगा है, तो ये पपैया का झाड़ है। तो ये बहुत सारी बीमारियों से भी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सुकून बहुत ज़्यादा है, इनका कंपटीशन नहीं है। जहाँ पाए वह कपड़ा रख दिया, जब चाहिए वहीं से निकाल लिया। तो ये ज़िंदगी बहुत उनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँ हमसे भी बहुत ज़्यादा टाइडी जो है हमारी नीलम को हमने देखा। तो माशाल्लाह से सुकून से सारा खाना भी पक गया है। अभी कितना बज रहा है नीलम? 8 ना? 8 बजा है। इनका टिफ़िन भी तैयार है, दोपहर का खाना भी तैयार हो गया, और अभी अपने काम पे चले जाएंगे। हाय मोनिका, कैसे हो? अच्छी हूँ। और सबसे बड़ी बात हमारे और इनमें क्या फ़र्क है, घर में कोई ताला नहीं लगेगा, ये ऐसे ही छोड़ेंगे इनको। यकीन है कि कोई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास जो इनको डर रहे, और है भी तो भी डर नहीं है ना। तो ये खुला छोड़ के चले जाते हैं। और हम तो कितनी सेफ्टी डोर लगाएंगे, बड़े बड़े लॉक लगाएंगे, गोदरेज का लॉक होना चाहिए, और कोई लॉक अच्छा है वो ढूंढते हैं कि हमारे घर की। हाँ, ये सारी ख्वाहिशात हमने इतनी जमा की है कि उसकी वजह से हमको सेफ्टी भी बहुत करनी पड़ रही है। तो देखिए नीलम की ज़िंदगी कि अभी ये खुला करेंगे, खुला छोड़ के चलती बनेंगी। सारे कपड़े भी सूख रहे, सारी चीज़ें कोई नहीं लेके जाएगा। उनको कॉन्फिडेंस, मतलब मन को एकदम सुकून है। नीलम बता रहे तो कैसा मतलब बनाते हैं, नीचे ज़मीन में रख के फिर बनाते हैं? हाँ, अच्छा, ये खड़े रख के भी बनता है। अच्छा, ये फ्रेंड्स जंगल का ही जो है लकड़ी है। देखिए यहाँ पे सारी लकड़ियाँ पड़ी है, इसी को इन लोग जो है जोड़ते हैं। जोड़ते किस तरह से, लंबी लंबी पहले रख लेते हैं, उसके बाद ये सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं, फिर इसके सपोर्ट के बाद एक बड़े लकड़े का सपोर्ट देते हैं, जिससे दीवार बन जाती है। और फिर इसको दीवार के तौर पर लगाया जाता है। फिर उसको जो है गोबर से और मिट्टी से प्लास्टर किया जाता है। और वो प्लास्टर भी ऐसा नहीं, हाथ से ही किया जाता है, इस तरह से ना। हाँ, तो ये एक पड़ा है, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे दीवार खड़ी हो गई है। देखिए वहाँ पे दीवार खड़ी हो गई है इस तरह से। अपने हाथों से ही, मतलब कितना प्यार और कितना दिल इसके अंदर होगा कि इसकी लाइफ भी इतनी अच्छी होती है। इतनी बारिश तेज़ आने के बाद भी जो है ये गिरता पड़ता नहीं है, मजबूत रहता है। तो पहले की माएँ जो है ना, अब तो सब चीज़ रेडीमेड आने लग गई। तो माएँ जो खाना पकाती थी उसमें टेस्ट होता था। क्यों टेस्ट होता था? क्योंकि दिल से, प्यार से, उसके अंदर जो प्यार होता था, उसके अंदर जो दिल होता था, अपने बच्चों की के लिए जो प्यार होता था कि मेरे बच्चे ये खाए, तो वो प्यार जो भरा होता था उसके बच्चे भी वैसे ही होते थे। तो इस तरह से दीवार जब प्यार से बनाई जाती है तो वो मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, अब ये आदिवासी भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो इस तरह से ये अपने हाथों से बनाया है। घर भी ऐसा नहीं कि पक्के घर भी जो बन रहे हैं, ये आप भी बनाया है घर, आओ। तो ये जो घर है ये खुद लोग जो है बना रहे हैं अपने हाथों से, और ये सारा जो है पक्के घर बनने लग गए हैं। आपका भी ऐसा झोपड़ा था यहाँ पे? हाँ, झोपड़ा था। अच्छा, तो आपने अपने हाथों से बनाया? हाँ। कितने लोग मिलके बनाते हैं? 5-6। अपनी फैमिली मेंबर्स की पड़ोस वाले भी आ जाते हैं? फैमिली वाले बनाते हैं कि पड़ोस वाले भी आते हैं?
पड़ोस वाले अगर बुलाएंगे तो अच्छा आ जाते हैं, मतलब ऐसा वो चार्ज नहीं करते ना कि पैसे मांगते हैं बनाने का? तो देना पड़ता है ना। अच्छा देना पड़ता है। तो ये अपने हाथ से अपनी फैमिली मेंबर्स मिल के जो है बनाते हैं और बहुत प्यार से बनाया जाता है। कितने दिन लग जाते हैं एक घर बनाने के लिए? इसको अभी लग गया 1 महीना तो लग गया। 1 महीने में बना है इतना? अच्छा 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक घर बन जाता है, मतलब 3-4 महीने में ना। अच्छा ठीक है। बार नहीं होता है ना। हाँ हाँ, रुक रुक के बनाना पड़ता है, मतलब थोड़ा बनाया फिर पानी छीटा, इसकी वजह से रोकना पड़ता है। काम रुक रुक के होता है क्योंकि बहुत मजबूती से और पक्का घर बनाया जाता है। और जब जैसे थोड़ा बन जाता है उसको सूखने देते हैं, फिर उसमें पानी छीटते हैं कितने दिन तक, फिर वापस बनाते हैं। मतलब पुरानी टेक्निक से ही ये घर को जो है बना रहे हैं और बहुत मजबूती से। थैंक यू। आंटी भाई चूल्हा तो फ्रेंड्स, हम जब शहर में होते हैं तो झाड़ की अगर बाउंड्री बनाना है तो हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, फिर झाड़ की बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ पे आदिवासी अपने झाड़ की सेफ्टी किस तरह से कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े ईंटें उनके पास मिल गए हैं, वो लाके जमा किया है और उसको जो है बाउंड्री वॉल बना रहा है। इसके बाद इसको क्या करेंगे? मिट्टी डालेंगे इसके अंदर। अच्छा फिर झाड़ उगाएंगे और वो जो ईंटा रखा है वो वैसे ही रहेगा? अच्छा, तुमको झाड़ उगाने आता है? आता है? अच्छा, क्या डालते हैं झाड़ में? अच्छा फूल आने के लिए झाड़ में क्या डालते हो? कुछ डालते हो कि ऐसे ही उगा लेते हो? ऐसे ही उगाते? अच्छा मिट्टी डालते हैं। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने जो लकड़ी दिखाई थी आपको लंबी लंबी कि वो सेट करके वहाँ रखा है, उसी लकड़ी को इसकी दीवार बनाई गई है और ये मिट्टी से इसको लिपा गया है। देखिए ये, और ये कवेलू नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं कि कवेलू, जो नीलम का घर दिखाया था आपको ऊपर से कवेलू अंदर से, तो ये लकड़ी का सपोर्ट दिया जाता है और ये कवेलू है। तो इस तरह से ये सेफ्टी की जाती है अपने घर की। आ जाओ, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। लाइट नहीं है क्या? लाइट है ना। अच्छा, लाइट थोड़ा चालू करेंगे तो हमारा काम होगा। इतना ही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मनीषा के घर जो है हम आ गए हैं। ये मिट्टी से बना हुआ है कि ईंटे से है? ईंटे से बनाए हैं, लेकिन फिर भी वो मिट्टी से ही लिपे हैं उसको। और यहाँ पे रखे हैं खटिया। खटिया जो है निवाड़ वाला है। हमारे ज़माने में भी हमने बहुत खटिए पे सोए हैं। तो ये 2 खटिया मतलब बैठक है, इनके लिए एक स्टेटस है। खटिया रख के दोनों तरफ खटिया रखना स्टेटस है इनका, कि यहाँ मेहमान आते तो खटिए में बिठाना भी एक इज्जत है। और खटिया किस चीज़ से बनाया पता है? यही जंगल की लकड़ी से बना हुआ खटिया है। मतलब ये खुद के हाथ से बनाया मनीषा आपने? हाँ, हाथ से बनाया। हाथ से बनाया है। अच्छा, ये 2 जो है बाम्बू है, उसको चारों तरफ से अच्छे से सेट किया है। और ये जो निवाड़ रेडीमेड मिल जाती है, तो ये निवाड़ से हम लोग को भी आता है। इस तरह से 2 जन बैठना पड़ता है कि सामने वाला इस तरफ से क्रॉस किया, फिर उसको उस तरफ फेंकता है और फिर इस तरह से इसको टाइट करके, जितना टाइट हो सके उतना टाइट जो है बनाते हैं। और ये फिर कुछ दिनों के बाद ढीला हो जाता है तो फिर इसको टाइट किया जाता है। तो फिर वही मनीषा के घर में यहाँ पे आप देखिए हंडे, जो हमारी आंटी के फार्म्स की तरफ से लोग जो है सारा पानी भर के लाते हैं। और यहाँ पे है इनका टेबल और यहाँ पे है इनका आईना, जिससे ये तैयार होते हैं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, ये भी अपने चीज़ों को जो है अरेंज करे हुए हैं। फिर वहीं पे हम आ गए मनीषा के रूम पे। यहाँ पे किचन भी है और किचन के साथ इनका वैसे ही यहाँ पे किचन है, वो खिड़की है बांस की ही। और यहाँ पे जो है सारे कपड़े टंग रहे हैं, यानी कि इनके पास कबर्ड्स नहीं होते, ख्वाहिश नहीं है इनको, बस कपड़े टंगा दिया धुलने के बाद और जो पहनना है निकाला, कोई इस्त्री की ज़रूरत नहीं, निकाला और पहने और चलते बने। यहाँ पे क्या है मनीषा? बाथरूम वगैरह है वो। अच्छा, नहीं आ सकते इधर? आओ। अच्छा, चूल्हा है। इसके ऊपर पैर रखूंगी तो गिरूंगी नहीं ना? नहीं गिरेगा। अच्छा, नहीं गिरूंगी। ओके ठीक है। वाह माशाल्लाह, पका रहे हो आप? अच्छा चलो, हम भी पकाते हैं आपके साथ आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन गया है ये जो है लकड़ी, इसका मिट्टी का चूल्हा है। सॉरी, मिट्टी का चूल्हा है। इसको ऊपर किस चीज़ से लिपा है मनीषा? मिट्टी है, गोबर से। अच्छा,
काऊ डंग जो होता है उसको पानी में मिलाया जाता है, गाढ़ा गाढ़ा किया जाता है और उसके बाद हाथ से या कपड़ा, उसके अंदर कपड़ा डुबा के लिपते हो कि हाथ से लिपते हो? नहीं, हाथ से। जो गोबर होता है, हाँ। गोबर को पानी में डालते हो? नहीं, पानी में नहीं, वैसा डालने का, थोड़ा पानी डालने का और लिखने का। अच्छा, पहले ज़माने में हम लोग जब थे तब गोबर में ऐसा पानी डाल के अच्छे से उसको पतला कर लेते थे और उसको कपड़ा डाल के हम लोग, लेकिन अभी मनीषा बता रही है कि थोड़ा ही सी पानी डालते हैं और उसको हाथ से ही ऐसा लिपा जाता है। हाँ। तो ये लिप के फिर मतलब है ना, इसको भी सजाया जाता है। इसकी इज्जत और इसकी कदर बहुत ज्यादा है ना मनीषा? हाँ। मतलब ये हमको खाना पका के देता है तो हम इसकी पका के देता है तो इसलिए वो करना पड़ता है। अच्छा, तो इसकी इज्जत करते हैं, इसकी कदर करते हैं कि ये हमको कुछ देता है तो हम इसको कुछ देंगे। हाँ। तो धुआं भी हो गया काफी। और ये जो है चूल्हा है और यहाँ से लकड़ी डाल के जो है चूल्हा जलाया जाता है। अभी आप क्या पका रहे हो? खाना पका रही हूँ। चावल। अच्छा, देखिए चावल, चूल्हे का चावल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं खाई हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ चावल बना रही हैं और यहाँ पे उन्होंने प्याज काट लिया। और ये क्या है मनीषा? वो सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, कुछ स्प्राउट है और यहाँ पे देखिए कोथमीर और ये सारा, और पानी लेके बैठे हैं यहाँ पे। हम तो बेसिन में नल पे खोलते और यूं लेते और चलते बनते, लेकिन यहाँ पे ये एक हंडा लेके बैठ गई है ताकि इनको जब जब पानी लगेगा हाथ धोने के लिए, सब्जी धोने के लिए, वहीं के वहीं धोएंगी और वहीं के वहीं वो पकाएंगी। तो हमारे पास छुरी होती है इस तरह से, मनीषा के पास, इसको क्या बोलते हैं मनीषा? इसको कोयता बोलता है। कोयता, हाँ कोयता, कोयता बोलते हैं। और वो फुकनी है ना? हाँ, फुकनी। अच्छा, ये काटो। तो इस तरह से मनीषा जो है एकदम स्पीड में काट रही है, देखिए माशाल्लाह। तब ये पकाने बैठी हैं। तो ये दोपहर का खाना बना रहे हो कि क्या कर रहे हो? क्या हाँ, भी दोपहर का खाना बना रहे हो? डब्बा बना रही हूँ, काम पे जाना है। तुम भी जाते हो काम पे? हाँ, नीलम के अच्छा, साथ। नीलम के साथ जाते हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है। तो देखिए चूल्हे में जब आंच कम हो जाती है, देखिए वो जब फूकी तो आंच जो है बढ़ गई। बंद कर दो नहीं तो आपका वो जल जाएगा। अब मनीषा ने क्या किया कि ये चूल्हा जल रहा है ना, उसके बाजू में आंच नहीं जा रही है तो चावल को उस तरफ शिफ्ट किया है। जैसे हम गैस से उठा के एक गैस से दूसरे गैस पे हटा देते हैं जो बंद रहता है, वैसा मनीषा ने उसको उठा के रख दिया है। प्लस यहाँ पे अब दूसरी सब्जी बनाने के लिए वो खाली कर दिया गैस को। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, चूल्हे में बर्तन काले हो जाते हैं तो मनीषा लोग क्या करते हैं। मनीषा, कोई बर्तन है जो आपका? हाँ, ये वाला लाओ। ये क्या लगा है, मिट्टी है कि क्या है? सीमेंट है? हाँ, ये अच्छा, राख है? राख है। ओके। मनीषा क्या करती है, जो चूल्हे के बर्तन है बहुत जल्दी फौरन काले हो जाते हैं और फिर धोने में मुश्किल जाती है, तो उसको एक लेयरिंग लगा देती है राख की। जो चूल्हे की डस्ट निकलता है लकड़ी का, जलने के बाद जो डस्ट निकलता है उसको थोड़ा सा बर्तन को गीला किया जाता है और उसका जो डस्ट लेके इस तरह से लगा दिया जाता है ताकि ये काला हो जाएगा और जब धोएंगे तो ये सारा निकल जाएगा कालेपन के साथ और बर्तन जो है एज इट इज़ रहेगा। सही है ना? ऐसा ही सही बताई ना? हाँ, सही बता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ख्वाहिशात ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जो बच्चों के झूले होते हैं वो तो कितने कितने हज़ारों रुपए के होते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक झूला हो और ऐसा झूला हो वैसा झूला हो। तो यहाँ पे देखिए झूला, जो वेस्ट कपड़ा है उनके पास, जो दुपट्टा या साड़ी, उसको ये दोनों दीवार में बांध दिया है। बच्चा जब रोएगा या सोना होगा तो उसको इसके अंदर डाल देंगे। और है कोई बच्चा ऐसा झुलाने के लायक? नहीं है, अभी नहीं है वो बच्चा, तो इसके अंदर झूले में डाल देते हैं बच्चे को और ऐसा रख देते हैं, वो अपना सो जाता है। तो वही बात हुई कि ज़रूरियात ज़िंदगी और ख्वाहिशात ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बकरियाँ पाल के रखी हैं, अभी बंधी भी है, फिर घुमाने भी निकालते हैं ये लोग। आपकी बकरी है? अच्छा, कितनी बकरी पाला है आपने? अच्छा, तो ये छोटे बच्चे देती है और उसको पालते हो आप लोग? अच्छा, फिर कितने दिन तक पालते हो और बेच देते हो फिर? नहीं, वो बोकड़ रहता है ना, हाँ, वो बेच देते, वो बकरी पालते। बड़ा होता है उसको बेच देते? हाँ। अच्छा, कितने साल में? 1 साल में, 6 महीने में, कितने साल में? 1-2 साल में। अच्छा, 2 साल रखने के बाद आप लोग उसको बेच देते हो। तो फिर कोई आता है लेने के लिए, आप लोग जाते हो बेचने के लिए? नहीं, आता है इधर लेने के लिए आता है। अच्छा, लेने आता है। तो ये क्या चारा वगैरह आप लोग खाना क्या देते हो उसको? बाहर से लाते हो कि यहीं का कुछ? नहीं, लेके जाना पड़ता है। घुमाने ले जाते हो इसको? घुमाने ले जाते हो, वो खा के फिर आ जाता है ऐसा?
अच्छा, नेचुरल खाना जो है इनकी बकरियां खाती है, बस इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ वहाँ जो भी चीज़ उनको मिलता है वो खाती है और यही उनका खाना होता है। और ये दीवार लगा दिया है वही लकड़ी की, मैंने आपको जो दिखाया ये दीवार है और ये है दरवाज़ा। जो बकरियां बाहर निकलेंगी, आएंगी जाएंगी, अंदर जाएगी तो फिर से इसको कवर कर देते हैं ताकि वो बाहर ना आए। तो ये दरवाज़ा, और हमारे दरवाजे कैसे होते हैं कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा बहुत, आप लोग से सबसे मिलके अच्छा लगा। आओ बच्चों, आओ आओ आओ, सब लोग आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ, अच्छा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। और कोई है? आ जाओ, साइकिल लेके आ जाओ। अच्छा, तो ये सारे बच्चे जो है, देखिए इनके बाल भी कितने प्यारे हैं। बाल तो देखिए कितने प्यारे, नेचुरल, एक्चुअली नेचुरल हवा है, नेचुरल पानी है और ग्रीनरी नेचुरल है और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और माशाल्लाह से सब काम वाम करते हो। हाँ। अच्छा मनीषा, तो इनकी मम्मी बताई कि मैं चली जाती हूँ काम पे और क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका। मोनिका कितने साल की हो तुम? 16 साल की। तो 16 साल की मोनिका है और मोनिका जो है कपड़े भी हाथ से खूब बड़े बड़े भी धो लेते ना। हाँ। किससे? वो धुक्के से। हाँ। हाथ धो के दिखाने वाले। तो मोनिका जो है हाथ से सारा कपड़ा धोती है और घर का पूरा ख्याल रखती है और मम्मी के आने से पहले चूल्हा जला देती है, गर्म पानी करके रखती है ताकि मम्मी आके फ्रेश हो जाए। तो अभी आपने नीलम को देखा कि नीलम कितनी फ्रेश और कितने अच्छे से तैयार होकर अपने काम पे जा रही थी और आने के बाद फिर से वो नहाएगी और फिर फ्रेश हो जाएगी। तो उनकी बेटी उनकी मम्मी के आने के पहले जो है सारी तैयारी करके रखती है, घर साफ करके रखती है और सारा काम वो करती है ना। ठीक है, अच्छे बच्चे, थैंक यू बेटा। तो इनका पहनना ओढ़ना देखिए कि कितना सिंपल, मतलब जैसे है वैसे है, ऐसा हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में ये कोई भी कंपटीशन नहीं कि वो क्या पहना मैं क्या पहनी और मेरे से अच्छा उसका, उससे अच्छा उसका। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ना कलर का ना स्टाइल का। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हम आदिवासी के गांव गए और वहाँ पे सर्वे किया और देखा कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कितनी इजी लाइफ है उनकी और इतना अच्छे तरीके से उन लोगों ने हमको सब बताया। तो अब यहाँ पे हमको यही समझ में आया कि ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है और ख्वाहिशात ज़िंदगी क्या है और दोनों में फ़र्क कितना है। अल्लाह ने जो हमको पैदा किया है वो ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ पैदा किया है और ख्वाहिश जो है हमने अपने मन से जो है, हमारी चॉइस थी कि ख्वाहिश हम पाल लें। तो ख्वाहिश में आपने खुद देखा है कि अपनी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो ख्वाहिशात ज़िंदगी है। ख्वाहिशात ज़िंदगी वो है कि एक छोटे से घर में रहने वाला इंसान, उसको थोड़ा बड़ा घर चाहिए, बड़े घर में रहने वाला इंसान और उसको और बड़ा घर चाहिए, उससे बड़े घर में रहने वाला इंसान को फ्लैट चाहिए, फ्लैट पे रहने वाले इंसान को बंगलो चाहिए और बंगलो वालों को उससे बड़ा बंगलो चाहिए। तो इस चक्कर में इंसान बहुत परेशान रहता है और वो उस परेशानी में वो हमेशा कंपटीशन में रहता है कि मैं इससे अच्छा बन जाऊँ, मैं इससे अच्छा बन जाऊँ। इसीलिए फिर वो हार्ट का मरीज़ भी बन जाता है, ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ बन जाता है, डायबिटीज़ का भी मरीज़ बन जाता है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां उसके टेंशन की वजह से उसके शरीर में आ जाती है। फिर वो क्या करता है, ख्वाहिश तो रखता ही रहता है लेकिन वो वहाँ पर भी चेंज नहीं होता। फिर वो हार्ट का इलाज कराता है, वो सारे पैसे उधर डालता है, फिर वो ब्लड प्रेशर का इलाज कराता है, सारी दवाइयाँ लेके आता है, डायबिटीज़ हो जाती है तो भागता है कि मेरी किडनी फेल ना हो जाए तो उसका इलाज कराता है। फिर वो अपनी डाइट में बहुत सारे ऐसी ख्वाहिश पालता है कि मेरी डाइट की वजह से मेरी फिर से किडनी अच्छी हो जाए, मेरा हार्ट अच्छा हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है। अच्छा करने के चक्कर में वो बहुत सारा कुछ कर डालता है। फिर डाइट में जब खाना खाता है तो फिर वो ज़रूरियात ज़िंदगी से जीता है, वही उसी घर में रहता है, उसी ख्वाहिश को और पालता जाता है कि मैं पैसे कैसे बनाऊँ, मैं दौलत कैसे बनाऊँ, मैं कैसे गाड़ी लूँ। लेकिन खाता क्या है? डाइट में ख्वाहिशात ज़िंदगी नहीं खाता है, ज़रूरियात ज़िंदगी। ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है? इतना सा खाना या इतना से स्प्राउट या इतना से चावल या इतना से दाल, उतना ही खा के उसको फिर वो ग्राम से खाने लगता है। 100 ग्राम्स ही मेरी डाइट है। तो पहले से आपको नहीं पता था, पहले से हमको नहीं पता था कि 100 ग्राम्स ही खाना चाहिए था। तो आज वज़न कर करके हम लोग खाना खाते हैं लेकिन ख्वाहिश जो है आज भी हमारी कम नहीं हुई है। तो ख्वाहिशात ज़िंदगी क्या है?
पिज़्ज़ा है, बर्गर है और कितनी सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या आजकल आ गई है जो हम लोग अच्छे मैं तो बोलूँ शोरूम में जाके खाते हैं। मेरी लैंग्वेज में बोलूँ कि शोरूम में जाके इतनी सी चीज़ का, वो भी हेल्दी नहीं होता है और उसका बहुत ज़्यादा हम पैसा देते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ हो गया और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो देखोगे आप, तो दाल हो गया, चावल हो गया, सब्ज़ी हो गई, रोटी हो गई, दही हो गई, सैलड हो गया, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। और यही खाना ये जंगल के लोग खा रहे हैं और हेल्दी है। आज उनको बोलोगे कि बीमारी, तो बोलते नहीं कोई बीमारी नहीं है। उनके दांत देख के मैं इतना चौंक गई कि इतने प्यारे दांत, वाइट कलर के दांत क्यों हैं? क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी है। बाल देखो तो उनके कितने प्यारे प्यारे बाल और सिल्की बाल, जबकि वो कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते होंगे जो हम हज़ारों और लाखों रुपए अपने बालों को क्रिएटिन कराने में, बालों के शैम्पू में, फिर भी हमारे बाल झड़ रहे हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद हम यही रोते हैं कि अरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, अच्छा ये चेंज करूँ, ये चेंज कर दूँ। ख्वाहिश इतनी बढ़ गई है कि चेंज करने में ही लाखों रुपए हम डाल देते हैं। तो स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जो है ख्वाहिशात ज़िंदगी में आती है और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी है वो ज़रूरियात ज़िंदगी में आती है। इंसान की ज़रूरत तो बहुत कम है और ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज हमको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, जंगल की लाइफ भी देखने मिली और हम भी 2 दिन यहाँ रह के जो है बहुत सुकून पाए और ग्रीनरी देखी। तो ग्रीनरी तो मैं अंधेरी में भी आपको दिखा देती हूँ, मुंबई में भी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन वो ग्रीनरी और वो ठंडक जो यहाँ पे मिली मुझे, वो बात ही अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौका मिला। मेरी आंटी ने मुझे इन्वाइट किया कि आओ कुलसुम, तुमको अच्छा लगेगा। तो काफ़ी टाइम के बाद उनसे मुलाकात हुई और फैमिली भी मिल गई और ये सारी नज़ारे भी देखने मिल गए। उनके फार्म हाउस के पास ये सारी चीज़ें देखने मिल गई माशाल्लाह से। सो आप लोग भी इस तरह से कोई जगह मिले तो ज़रूर जाइए 1 से 2 दिन के लिए और आपको भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।